हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोर्स मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज से पहले जो एग्ज़ाम्पल है पेज नंबर 65 पर है। एग्ज़ाम्पल नंबर 9 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें, बुक खोल कर रखें, मैं रीड कर रही हूँ। A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। वो कह रहे हैं एक बोट है, ठीक है, बोट है, वो अपस्ट्रीम जाती है, पहले तो जाती है अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, ठीक है, अपस्ट्रीम, ठीक है, और 44 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम होता क्या है? भाव, पानी का भाव, ठीक है। उस हिसाब से हमारी स्पीड दो तरीके की डिवाइड हो जाती है। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो कोई चीज़ या तो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहाड़ से यहाँ पर पानी, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है तो वो अप स्ट्रीम कहलाता है, और आगे की तरफ जा रहा है पानी तो ये डाउन स्ट्रीम यानी नीचे की तरफ से जा रहा है पानी। एक ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से आगे, नीचे की आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसे। तो ये ऑलरेडी अप में है, डाउन में आ रहा है तो माइनस, इसमें माइनस रहता है, ये प्लस रहता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम डाउन में हैं, अप की तरफ जा रहे हैं या आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, हम ऑलरेडी अप में हैं, डाउन की तरफ जा रहे हैं तो माइनस। यानी कि अगर आपके 90% आते हैं, 80% आपके मार्क्स आने लग गए, 70, तो आप नीचे की तरफ आ रहे थे माइनस, और ऊपर की तरफ जा रहे, पहले आपके 70 आते थे, अब 80, अब 90 आ रहे हैं तो प्लस, ठीक है। ये दो तरीके का रहता है, एक तो स्टिल वाटर के हिसाब से इसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर और स्ट्रीम के हिसाब से चेंज होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम पानी है और यहाँ पर बोट है तो बोट पर बैठने वाला इंसान, यानी बोट पे बैठा हुआ इंसान, यहाँ पर आप इसको लेट एक्स वाई कर लो, और जो यहाँ पानी का फ्लो चल रहा है उसको वाई कर लो। यहाँ से यहाँ आ रहा है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन है या सीधी है, यहाँ से यहाँ आ रहा है या उल्टा जा रहा है। डिपेंड ऑन दिस कंडीशंस। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का यही कंडीशन है कि वो आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी कि ऑलरेडी वो पीछे है, आगे जा रहा है, या आगे वाला पीछे जा रहा है, तो वो यही कंडीशन है। अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन के हिसाब से उनकी स्पीड में चेंजेस आते हैं। चाहे आप एग्जांपल ये ले लो, चाहे साइंस का एग्जांपल ले लो, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दो तरीके का हमारा रहता है, एक को हम एक्स मानते हैं और एक को हम वाई मानते हैं। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको समझने के लिए आपकी आगे पढ़ लेते हैं। 44 किलोमीटर इन 10 आवर्स। वो कह रहे हैं जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो इनका जो टाइमिंग है वो आ रहा है हमारे पास 10 आवर्स। ये पहली लाइन के बारे में बता रहा है। अब देखो जहाँ पे डिस्टेंस, ये हमें डी दिया हुआ है, ये हमें डी दिया हुआ है, डिस्टेंस की बात हो रही है, और इक्वल में टाइम है। तो जब इक्वल में टाइम होता है हम इक्वल टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम का फॉर्मूला प्लस टाइम का फॉर्मूला इज इक्वल टू टाइम। ये ऑलरेडी टाइम आपको दिया हुआ है, कंप्लीट टाइम दिया हुआ है, जैसे कि 10 आवर्स दिए हुए हैं तो आप ये 10 लिख दो। और यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या कहलाएगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा था, इसका 30 था, ठीक है। ये वाला जो राउंड है वो अपस्ट्रीम के बारे में बोल रहा है, ये डाउन स्ट्रीम, तो ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में भी हमारा यही था, 44 था, ठीक है। और नीचे का मालूम नहीं है नीचे क्या आएगा,
तो अभी मैंने ये लेट किया अपस्ट्रीम। ये 2 तरीके की स्पीड इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अपस्ट्रीम जो है उसमें क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम माइनस का काम करता है, तो x माइनस वाई दोनों की अपोजिट डायरेक्शन जाता है, ये सेम डायरेक्शन में प्लस और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो माइनस। जबकि ऐसा रहता है कि जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो वो ये है कि उसमें हम कुछ इन्वॉल्व करते हैं। पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है सिंपल सा, कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है या नॉन सेम डायरेक्शन में, एक कार वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें भी यही बताया था कि अगर वो टू वर्ड्स जाते हैं यानी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा यानी माइनस करके आएगा। और अगर वो अप यानी टू वर्ड्स डायरेक्शन में जाते हैं यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस होगा। उसी कंडीशन को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना, वो क्वेश्चन शायद मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, एक्सरसाइज 3.5 का ये वाला क्वेश्चन जैसे कराया था वो आप एक बार नोटबुक ये मेरी वीडियोस में या फिर अपने बुक में या फिर जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहाँ ज़रूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने ये। तो ये जो हमारा एक्सप्लेनेशंस है ना, वो हमारे इस क्वेश्चन के आधार पे डिपेंड करता है। ये वाला क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें भी सेम डायरेक्शन और टूवर्ड डायरेक्शन है तो उस हिसाब से चेंजेस हुए थे, ऐसे ही यहाँ पे चेंजेस होंगे। लेकिन यहाँ स्पीड का थोड़ा मामला है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, बाकी ये इस तरीके का ही कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो स्पीड में ये अपस्ट्रीम की बात करें x माइनस वाई एंड डाउनस्ट्रीम की बात करेगा तो हमारा डाउनस्ट्रीम की बात करेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही आपने बिल्कुल सेम सेकेंड इक्वेशन बनानी है। फटाक से पढ़ लेते हैं। इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, फटाक से लिख दो, नीचे वाला सेम ही रहेगा। आगे चलते हैं, आगे बोल रहे हैं 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 55 और डाउनस्ट्रीम है तो इसके नीचे वाला सेम रहेगा, यानी स्पीड जो हमने डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के लिए वो तो सेम ही रहेगी। इक्वल में क्या बोल रहा है कि कितना टाइम लेगा, डाउनस्ट्रीम 13 आवर्स बोल रहा है ये। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। तो इसको आप रिड्यूसिंग वाले कंसेप्ट से करेंगे। रिड्यूसिंग वाला मैंने बता दिया है, कल ही करवाई, कल की वीडियो देख लेना 3.6 वाले की। एग्जाम्पल हमारे फिनिश हो चुके हैं और 3.6 में से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ट्राई करना है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ताकि ये क्वेश्चन आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, अपस्ट्रीम देख लें। अपस्ट्रीम में क्या है, डी 4 सेंटीमीटर है, टाइम 2 आवर्स है और स्पीड आपको दी हुई है। बिल्कुल सेम पैटर्न आपने जैसे पहला किया था वैसे ही दूसरा करना है। और ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 का सेकंड देख लें। इसमें है 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ऐसा क्वेश्चंस आपने देखा होगा टाइम्स एंड वर्क में, क्लास 8th में आपने सीखा होगा। उसी का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो वो कह रहा है जब 2 वुमेन लिख देते हैं, 2 वुमेन बना देते हैं, इधर 2 वुमेन है हमारी यहाँ पे। ठीक है, और फिर वो कह रहा है एंड मतलब यानी कि प्लस की बात कर रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 5 मेन है तो 1 2 3 4 और ये 5 मेन बन गए। उसने बोला कैन
टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क। ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन लगते हैं काम कंप्लीट होने में, उसने ये बात बोली है। ठीक है, 4 days, यानी अगर 1 day का निकालेंगे तो सपोज ये आपके पापा काम करते हैं, ये आपकी मम्मी काम करती है, ये आपकी बहन काम करती है, ठीक है, सिस्टर काम करती है, ब्रदर काम करता है, समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। और इस पूरे काम को आपने लेट कर लिया एक्स, आपको नहीं पता कितना काम रहता है, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन में क्या करते थे, अगर मुझे मम्मी का काम का पता लगाना हो कि मम्मा कितना काम करती है, सपोज ये 2 शेडेड पार्ट कर दिए है ना, इनका ये रह गए, इसमें 3 शेडेड पार्ट हो गए, 2 शेडेड पार्ट हो गए, और बाकी एक एक करते हैं, ठीक है। इनमें 2 भाग ये काम करता है, एक भाग ये, मगर मम्मी 3 भाग काम करती है। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल ये है, तो टोटल हमेशा नीचे आता है और जो उसका पार्ट आता था वो ऊपर आता था, यही हम फ्रैक्शन में करते थे। तो ऐसे ही एक पर्सन के लिए या फिर एक दिन का निकालने के लिए हम फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। तो ऐसे ही हम फ्रैक्शन इसके बारे में यही करने वाले हैं। 1 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, यानी 1 वुमेन इन 1 डे, 1 वुमेन इन 1 डे अगर वो काम करती है 1 डे, तो इसका मतलब है 1/x। ऐसे ही अगर 2 वुमेन की बात कर रहे हैं तो जब एक का दिया हुआ है तो 2 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई, तो दो वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, 1/x इंटू 2, यानी कि 2/x, यही होगा। ऐसे ही 1 मैन इन 1 डे, 1 मैन इन 1 डे, सो दैट मीन्स 1/y हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने वुमेन को यहाँ पे लेट कर लो x और मैन को कर लो y, अब एक दिन में तो काम करा है तो ये आएगा, ठीक है, एक दिन में काम किया तो ये आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास कितने मैन थे, 5 मैन के बारे में बताया था, तो इन 1 डे तो ये हो जाएगा 5 × 1/y इज इक्वल टू 5/y, ठीक है। तो 4 days की बात कर रहा है, हम उसके हिसाब से करने वाले हैं, तो ये हमारे 2 मैंस का आ जाएगा, वो उसका आ जाएगा। और 4 days की बात कर रहे हैं, उसका भी हम 1 डे का निकाल लेते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। फ्रैक्शन जब टोटल अपॉन में दिस रहती है, तो हमें फ्रैक्शन जब निकालनी होती है एक दिन की, तो ऑब्वियसली इसकी फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, यानी 1/4। तो इसका मतलब है पहली जो इक्वेशन है वो वुमेन की आई है 2/x, मेन की आई है 5/y, दोनों मिलकर काम करेंगे, 4 दिन लगेंगे। लेकिन 4 दिन का भी हमने, जब ये एक दिन का ले रहे हैं, जब एक दिन के हिसाब से हमने ये काम किया है, तो ये भी एक दिन के हिसाब से काम करेगा, तो 1/4। अब देखो 4 दिन काम किया, ठीक है, एक दिन का निकालना है तो शेड कर दो 1/4, तो ये ऐसे निकालना है, ठीक है। ये भी 1 डे का निकाले, ये भी 1 डे का, तो यहाँ पे जब 1 डे की बात हो रही है तो यहाँ पे भी 1 डे की ही बात करेंगे इक्वल में, तभी तो उसके बराबर होगा। यहाँ हम 2 days की बात करेंगे तो यहाँ 2 days की बात करेंगे। ऐसे ही अब दूसरे वाली इक्वेशन देखो, बहुत ही आसान हो गई अब तो हमारी इक्वेशन बनानी। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 वुमेन, 3 वुमेन बोलेगा 3/x प्लस, अब इजी हो गया, 6/y इज इक्वल टू 1/3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। सॉल्व करना ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना, नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं कंसेप्ट और इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ, उससे आगे वाला प्रोसीजर आप खुद करें, और जो नहीं आएगा वो आप पूछें। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर। वो कह रहे एक रूही है जो ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर। वो क्या करती है, अ पार्ट ऑफ होम, यानी कि कहीं से, मान लो सपोज ये स्कूल है,
क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ, होम लिख रही थी मैं, स्कूल लिख देते हैं। सपोज एक जगह से वो घर के लिए ट्रैवल कर रही है, ये उसका घर है, ठीक है, ये होम है। वैसे तो बड़ा अजीब ही है ना, पर कोई नहीं, ठीक है, समझा रही हूँ मैं। तो स्कूल से घर की तरफ जा रही है, तो वो कह रही है कि ना 300 किलोमीटर मुझे कवर करना पड़ता है डिस्टेंस, जो कि मैं कैसे करते हैं, टू हर होम, जब वो घर जाती है ट्रैवल करती हुई, तो वो क्या करती है, पार्टली बाय ट्रेन, कुछ हिस्सा मतलब बांट देती है, कुछ हिस्सा वो ट्रेन में बिताती है, एंड पार्टली बाय बस, और कुछ हिस्सा बस में बिताती है, ठीक है। आगे चलते हैं। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर, कह रहे 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं, उसने बता दिया है कि उसको 4 घंटे लगते हैं। कब, जब वो ट्रेन में 60 किलोमीटर कवर करती है, एंड बाय ट्रेन में 60 किलोमीटर कवर करती है, पहली लाइन की मतलब बता रही हूँ। फिर उसके बाद कह रहा है बाय एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग यानी बचा हुआ, और टोटल कितना था 300, और बचा हुआ कितना होगा 300 माइनस 60, क्योंकि 60 वो ऑलरेडी कवर कर चुकी है, तो 240 आ जाएगा। तो ट्रेन का जो है वो हिसाब किताब आप वाई रख लें, और बस को आप वाई रिप्रेजेंट कर लें, तो क्या होगा, x हो जाएगा ये 60x, और ये हो जाएगा 240y। अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात तो हो ली, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। टाइम हमारे पास है, हमारे पास स्पीड नहीं है, और हमने यहाँ पे ये स्पीड ही लेट करी है, स्पीड है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्पीड आ चुकी है, ये हमारी स्पीड हो गई। स्पीड हमारी यहाँ पर देखो, इन्होंने हमने जो यहाँ पे लेट किया है वो हमारी स्पीड है, स्पीड लेट हो चुकी है, डिस्टेंस आ चुका है हमारे पास। तो अब क्या करें, इक्वल में हमारा टाइम है, अभी मैंने पीछे बताया था कि जब इक्वेशन में इक्वल में टाइम है तो यहाँ पर टाइम का ही फॉर्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, और इज इक्वल टू टाइम जो है वो 4 है, और टाइम का दोनों जगह फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों को मिला के 4 घंटे लग रहे थे ना, तो डिस्टेंस हमारा 60, और जो हमारा स्पीड है वो x, इसका भी y, ठीक है, और डिस्टेंस हमारा है तो 240, तो इज इक्वल टू 4। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये हमारा ट्रेन का उसका था, और ये हमारा बस का है 4, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए उसने कैसे बात करी हमसे, मतलब क्वेश्चन में क्या बात कर रही है वो लड़की, इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब 100 किलोमीटर बाय ट्रेन बोल रहा है, तो ठीक है 100 आ गया, डायरेक्ट करेंगे, अब 100 हो गई, हमारा डिस्टेंस हो गया, और स्पीड हमारी वैसे की वैसे ही रहने वाली है। स्पीड तो जो हमने लेट जो कर ली वो दोनों इक्वेशन में वही रहती है, ठीक है, बाकी कंसेप्ट चेंज होते रहते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमारे पास y तो ऐसे ही रहेगी, ऊपर का नहीं पता ऊपर क्या आने वाला है, तो इसने बोला है कि 100 के बाद जो बच गया, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि 300 माइनस 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। आगे नहीं पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट लॉन्गर यानी जो पहला टाइम था उसमें 10 मिनट जोड़ दो, अब मिनट के आवर बनाने के लिए अपॉन में 60 कर दो, ये आएगा, ठीक है। आगे वो बोल रहा है फाइंड द स्पीड द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। वो कह रहा है कि अब दोनों ट्रेन हो या बस हो सेपरेटली निकालना है, तो आप निकाल लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल
मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, संडे को वीडियोस नहीं डालूंगी। तो 6 डेज़ रहेंगे मेरे वीडियोस के। अगर आप मेरी वीडियोस का रियली वेट करते हैं तो अब मंडे से सैटरडे रहेगा, संडे को कोई वीडियो नहीं शूट होगी। ओके, तो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, 4th चैप्टर, ठीक है। तो आप पहले देख के रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सब बेस्ट लगे आपको वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आप खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी आपकी बुक NCERT के बाद कोई भी आप बुक में कोई अनदर बुक से पढ़ रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वो क्वेश्चन डालें और मुझे बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं आपकी दिक्कत बिल्कुल क्लियर करूँगी और आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। तो आप प्लीज़ उस पर काम करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर।